अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया जिसका नाम दोस्तों क्या रखा था, रुपया रखा था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ये शेरशाह सूरी ने चलाया था, ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, शेरशाह सूरी ने सूर वंश का स्थापना किया था। कौन सा वंश का, सूर वंश का, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, शेरशाह सूरी ने एक कन्नौज का युद्ध लड़ा था। कौन सा, कन्नौज का युद्ध लड़ा था, जिसमें दोस्तों विजय प्राप्त किया था। कन्नौज का दोस्तों युद्ध कब हुआ था, तो 1540 ईस्वी में। अगर यही पूछे कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखेंगे दोस्तों शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन याद रखना कि शेरशाह सूरी के बचपन का अगर नाम पूछे तो याद रखना फरीद खां। क्या होता है, फरीद खां। सभी पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यू कैन विन। क्या यहाँ पे यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, शिव खेड़ा। कौन जाएगा दोस्तों, ये शिव खेड़ा। यानी कि दोस्तों यू कैन विन का अगर लेखक पूछे तो कौन जाएगा, शिव खेड़ा। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे, दीपा कर्माकर, बहुत ही फेमस है। दीपा कर्माकर दोस्तों पूछे किस खेल से है, तो ये हो जाएगा आपका जिम्नास्टिक्स से। किससे, जिम्नास्टिक से। और दोस्तों ध्यान रखना, इसका एक आत्मकथा है, पुस्तक है, याद रखना उसको, द स्मॉल वंडर। क्या है, द स्मॉल वंडर है दोस्तों दीपा कर्माकर की एक आत्मकथा वाला पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछे कि दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे त्रिपुरा से था। कहाँ से ये थी, त्रिपुरा से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू कैन विन का शिव खेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि यूनेस्को विरासत स्थल में कह रहा है कि सौर मंदिर किस राज्य में स्थित। यानी कि दोस्तों यूनेस्को में जो है स्थित है, ये शामिल कर लिया गया है सौर मंदिर को। यह किस राज्य में स्थित है, सौर मंदिर दोस्तों कहाँ है, ये आपका हो जाएगा ये तमिलनाडु में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट जगह। दोस्तों पूछे ये कब शामिल किया गया था यूनेस्को में, तो याद रखेंगे 1984 में, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, सौर मंदिर को ही बोला जाता है रथ मंदिर और एकादश मंदिर या सप्त पेगोडा। अगर पूछे तो ये तीनों नाम दोस्तों जो है सौर मंदिर का ही है। और दोस्तों पूछे आपसे कि सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखेंगे पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारतीय संविधान में कह रहे कि केंद्र सरकार को किस प्रकार की निधियां दोस्तों जो है प्रदान किया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे 3 प्रकार की निधियां प्रदान किया गया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट होगा। दोस्तों पूछे आपसे कि कौन कौन है, याद रखेंगे दोस्तों पहला आपका संचित निधि, दूसरा दोस्तों लोक लेखा होता है, उसके बाद तीसरा होता है आकस्मिक निधि। तो याद रखेंगे तीनों को इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये रिफाइनरी उत्पाद। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से करके कौन सी प्रमुख नदी है जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है पूछे तो याद रखना अमरकंटक एमपी से निकलकर ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगर यही पूछे दोस्तों कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो याद रखेंगे तावी नदी है। कौन सा, तावा नदी। कौन सा, तावा नदी। और दोस्तों आपसे पूछे कि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी कौन कौन है, तो याद रखेंगे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी और माही नदी। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चल नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत कह रहा है कि वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। देखिए यानी कि दोस्तों अब क्या होगा, अंतिम होगा, ये लोकसभा सेशन जो था अभी अंतिम होगा और नया अभी दोस्तों निर्वाचित होगा। तो उससे दोस्तों उसे किस शब्द से हम लोग यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेम डक। क्या होता है दोस्तों, ये लेम डक। और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है, ये कर्नाटक में। अगर जगह विशेष पूछे तो याद रखेंगे ये मैसूर में है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल अगर पूछे तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। कौन हो जाएगा दोस्तों, ये वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों ये है आपका प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो वॉल्यूम 1 है उसका ये सीट नंबर 1 है, बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय। और दोस्तों ध्यान रखना अब टाइम बहुत कम है, इसलिए फटाफट जितना भी प्रकाशन का आया है मेन प्रकाशन का फटाफट रिवीजन शुरू कर दीजिए। इसलिए बोल रहे हैं कि एग्जाम आपका दोस्तों मार्च में बोला गया है कि लेंगे, इसलिए आप तैयारी में लग जाइए। और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे डेली आपका 4 बजे दोस्तों सेट प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग दोस्तों जो है खान सर का 13 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, आज हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म का। और दोस्तों इसी प्रकार हम अल्टरनेट आपका सभी प्रकाशन का करवा देंगे। ज्ञान बिंदु का भी अभी आया है मार्केट में, उसका भी हम करवाएंगे कल से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और खान सर का दोस्तों टोटल 20 सेट है, उसको भी हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। यानी कि दोस्तों कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये अनुच्छेद 61। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट साहब क्या पूछा है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है, तो क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का यूनो में करा कि एक अभिन्न अंग रहा। दोस्तों ये क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद करा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 में प्रभावी हुआ। दोस्तों गलत है, ये 15 अगस्त को ये नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका 24 अप्रैल को। कब हुआ था, ये 24 अप्रैल को, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 24 अप्रैल को इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये क्या होगा, गलत आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती की प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये मेरा गांव मेरा गौरव। और दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान इसलिए रखेंगे कि ये ICR जो दोस्तों कॉलेज यूनिवर्सिटी होता है उसमें भी दोस्तों ये लागू कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग निकटतम पूर्ण संख्या का दोस्तों आपको बताना है। यानी कि दोस्तों दशमलव में नहीं, आपको पूर्ण संख्या में बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 2% लगभग। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या पूछा रहा है कि टू लाइव्स, क्या यहाँ पे टू लाइव्स पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है। टू लाइव्स अगर पुस्तक के लेखक पूछे तो कौन जाएगा, ये विक्रम सेठ। कौन जाएगा दोस्तों, ये विक्रम सेठ। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट आप क्या पूछ रहे हैं कि अफ्रीकी देश है जाम्बिया, क्या है जाम्बिया, उसकी राजधानी कहाँ है। तो राजधानी दोस्तों इसका कहाँ हो जाएगा, लुसाका। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे बामाको किसका राजधानी है, माली देश का, ठीक है। हरारे अगर पूछे तो हरारे दोस्तों जिम्बाब्वे का है। डकार अगर पूछे तो सेनेगल का है। सभी राजधानी को आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग है, ठीक है। दोस्तों रीजनिंग और मैथ आप सारा PDF लेके बनाएंगे, ठीक है। PDF लेके वहाँ पे बनाएंगे अच्छे से। PDF दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करके PDF पूरा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आज GK GS का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि ऊंचे भवन के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, ठीक है। इन्हें दूरी यानी कि दूर से आसानी से देखा जा सकता है। दूर से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, ये धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट होगा। यानी कि दोस्तों लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि विभिन्न लिखित दोस्तों तत्व में करके कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम पर समझाया नहीं गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्रह के चारों ओर सूर्य गति करता है। ये दोस्तों क्या है, गलत है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से वोल्टता को निरूपित करता है कौन। दोस्तों वोल्टता को निरूपित करता है, तो ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, किया गया कार्य बट्टे क्या होता है, विद्युत धारा गुना समय। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। यानी कि दोस्तों आपको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गुणसूत्र, जिनमें दोस्तों कह रहे हैं कि गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये एंसेट्रिक। क्या होता है दोस्तों, ऐसे एंसेट्रिक कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में क्या देखेंगे, पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है, अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। यानी कि दोस्तों प्रकाश के किस भाग में जो प्रकाश का यानी कि दोस्तों नेत्र में किस भाग में ज्यादातर प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया पर। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों कांच का कि वायु कांच के आयताकार स्लेब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी यानी कि ABCD ने दर्शाया गया है, ठीक है। आपको बताना है कि आरेखित है इनमें से कौन सा सही है। कांच के आयताकार स्लेब पर आपतित कर रहा है प्रकाश की किरण को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। क्या होगा, आपतित किरण जब आएगा तो थोड़ा सा दोस्तों नीचे आएगा, फिर दोस्तों उसी दिशा में ये चला जाएगा। ऑप्शन ये आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि लेंस की शक्ति का दोस्तों SI मात्रक क्या होता है। लेंस की शक्ति यानी कि P बराबर दोस्तों क्या होता है, फॉर्मूला 1/f। एफ दोस्तों जो है मीटर में हमेशा लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका डायोप्टर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और डायोप्टर को दोस्तों हम लोग P के रूप में निरूपित करते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील दोस्तों जो है विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ये क्या करता है, दोनों विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा, दोनों विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
चलिए नेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक एल्केन को दर्शाता है। एल्केन को दोस्तों यहाँ पे दर्शाएगा, तो ध्यान रखेंगे ये क्या होगा, सी और सी। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, एल्केन का अगर फॉर्मूला पूछे तो याद रखना आपका CnH2n+2, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर यही पूछे एल्कीन तो दोस्तों क्या होता है, CnH2n। एल्कीन रहे तो ये घट जाता है, और एल्काइन रहे तो क्या होता है, CnH2n-2। यानी कि दोस्तों पहले जोड़ते हैं फिर छोड़ते हैं उसके बाद फिर घटा देते हैं। याद रखेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का दोस्तों जो युद्ध लड़ा गया था ये कब लड़ा गया था। अभी हम लोग देखेंगे इसका डिस्कशन, इसका कब लड़ा हुआ था दोस्तों। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1540 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों इस युद्ध में पूछे किसका विजय हुआ था, तो याद रखेंगे शेरशाह सूरी का, ठीक है। इसी युद्ध को जीतने के बाद इन्होंने दोस्तों सूर्यवंश का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बोला जा रहा है कि कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस दोस्तों मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, भूमि सीमा नहीं, यानी कि दोस्तों क्या है, चारों ओर से दोस्तों वो जो है समुद्र ही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सरगेसो सागर। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है आपसे, करें कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों ये खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रथम मुस्लिम विदेशी जिसे दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे दक्षिणी अमेरिका के अंटार्कटिक, यहाँ पे क्या है, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं। यानी कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे ये पंपास। क्या जानते हैं, ये पंपास। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों अगर वेल्ड पूछे तो ये कहाँ का है, साउथ अफ्रीका का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। यानी कि लैटिन अमेरिका में सबसे जनसंख्या घनत्व यानी कम वाला देश बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ये ब्राजील। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा, 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास रह चुका था। कौन हो जाएगा, ये आपका दोस्तों डी हो जाएगा, ये लाल किला। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, ये दोस्तों क्या लाता है, मुद्रा जमा अनुपात। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि इजराइल की मुद्रा, देखिए इजराइल का मुद्रा अगर पूछे तो क्या हो जाएगा आपका, न्यू शेकेल, नई शेकेल। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों पूछे आपसे कि दुनिया में सबसे महंगा दोस्तों जो मुद्रा है किस देश का है, तो याद रखेंगे कतर का। और दोस्तों कतरी दिनार जो होता है यानी कि दोस्तों वो सबसे महंगा है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए सब क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखेंगे दोस्तों ये कह रहा है कि भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये दोस्तों क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में कपास जो है दोस्तों गुजरात राज्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है, बिल्कुल सही है। कपास की खेती के लिए दोस्तों जो है 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा आदर्श होती है, ये भी सही है। इसकी पैदावार उष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में होती है, ये भी क्या सही है। और दोस्तों ध्यान रखना कपास की दोस्तों मूलतः जो खेती होता है वो काली मिट्टी पे होता है, ध्यान रखेंगे। इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है या काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारतीय भूवैज्ञानिक, क्या यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य कला कि राजस्थान से संबंधित नहीं है। कौन सा दोस्तों नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो लावनी। लावनी दोस्तों जो है राजस्थान का नहीं है दोस्तों। लोक नृत्य कहाँ का है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देवगढ़ में दोस्तों स्थित है दशावतार मंदिर, ये कहाँ स्थित है, याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे दर्शन की दोस्तों सांख्य प्रणाली के स्थापना का श्रेय दिया जाता है। कि दोस्तों सांख्य दर्शन प्रणाली की स्थापना किसने किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपिल मुनि। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखिए बार बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से रिलेटेड, तो आप इसको जरूर पढ़ लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेबी कृपलानी। ऑप्शन आपका डी यहाँ से
राइट जगह। दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना पूछे तो 1885 में हुआ था, और जिसका दोस्तों प्रथम अध्यक्षता पूछे किसने किया था तो WC बनर्जी। ठीक है। और दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछे आपसे कि प्रथम पारसी अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। अगर अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले, अगर मुस्लिम पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी, महिला पूछे तो एनी बेसेंट, अगर भारतीय महिला पूछे प्रथम तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू को। अगर स्वतंत्र भारत का, जैसे यहाँ पे पूछा हुआ स्वतंत्र भारत का पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो इंदिरा गांधी। सभी पॉइंट को दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सिद्धांत है शिरोमणि, शिरोमणि नामक तरह के प्राचीन ग्रंथ निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा ये लिखा गया है, इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ये भास्कराचार्य। क्या हो जाएगा, ये भास्कराचार्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पंजाब हिमालय डैश नदियों के बीच स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये सिंधु और सतलज के बीच स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों 19वीं एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता था। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो 19वीं दोस्तों जो एशियाई खेल हुआ था उसमें भारतीय टीम जीता था क्रिकेट, तो जीतने वाले को कौन सा पदक मिलता है तो स्वर्ण पदक, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में करेक्ट सोन नदी का प्रवेश किस जिला में होता है। सोन नदी बिहार में कौन सा जिला से प्रवेश करता है, तो याद रखेंगे ये जो करता है आपका रोहतास से। कहां से करेगा, ये रोहतास से, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों करेक्ट बिहार में कुल कितने रामसर साइट है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। ये दोस्तों पूछे कुल कितने रामसर स्थल है तो मात्र एक है दोस्तों, कहां, ये बेगूसराय में, ऑप्शन आपका क्या होगा डी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे करेक्ट डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी का सबसे पहले स्थापना किसने किया था तो अकबर ने, और इन्होंने ही दोस्तों फतेहपुर सीकरी को क्या किया था, मुगल साम्राज्य की राजधानी बना दिया था, जो दोस्तों कहां है, ये दोस्तों है आपका आगरा में है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे करें कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, यानी कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना से अधिक नहीं सकता, यानी कि दोस्तों एक क्राइटेरिया संविधान में लिखा हुआ है कितना से अधिक मंत्री नहीं हो सकता, कितना प्रतिशत से, तो याद रखेंगे दोस्तों ये 15%, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि सिकंदर के मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था। सेनापति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे ये सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे भारतीय संविधान का 15वां भाग, क्या यहाँ पे 15वां भाग कर रहा है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 15वां भाग में दोस्तों निर्वाचन आयोग है, क्या है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन आपका क्या होगा सी हो जाएगा। दोस्तों पूछे अनुच्छेद, तो याद रखना है 324, कितने अनुच्छेद में है निर्वाचन आयोग तो 324 में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कोरोमंडल का मैदान, क्या यहाँ पे कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में स्थित है। भारत की दोस्तों किस दिशा में स्थित है कोरोमंडल, तो ये हो जाएगा दक्षिणी दिशा में, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल, क्या यहाँ पे दुमहल है, दुमहल जो दोस्तों कहाँ का है, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे भारत की किस पंचवर्षीय योजना में करेक्ट प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था। प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित जो किया था ये तीसरी में, ऑप्शन क्या होगा बी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया नया संसद भवन में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा 33%, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों नया संसद भवन याद रखना, एक एग्जाम में एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछा जाता है नया संसद भवन से, और नया संसद भवन से रिलेटेड आपको पूरा डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, अब जाके एक बार उसका भी रिवीजन फटाफट कर लेना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा दोस्तों सम्मिलित है, क्या पूछा जा रहा है कि सम्मिलित है, तो यहाँ दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहा है कि उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, ये क्या है आपका गलत है। यही पूछे वाणिज्य मंत्री तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, शिक्षा मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, उसके बाद वित्त मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों कह रहे हैं कि कौन सा दोस्तों राज्य सूची में इसमें शामिल है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बाजार और मेला जो दोस्तों ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता। और दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये दोस्तों किसने जीता है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये अपना भारत जीता है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, यानी दोस्तों 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों 2023 में मिला है, ये किसे मिला है, ये दोस्तों मिला आपका गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन आपका क्या होगा बी यहाँ से
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 2023 में इसरो द्वारा दोस्तों चंद्रमा पर तीसरा मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम दोस्तों चंद्रयान 3 है, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, इसका भी दोस्तों एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप जाके जरूर रिवीजन कर लेना। तो दोस्तों ये चंद्रयान 3 को दोस्तों किस रॉकेट से लॉन्च किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये LMV-3M4 ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था, इसका ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये यूनाइटेड बाय इमोशन ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। महिला उद्यमिता दिवस दोस्तों प्रति वर्ष जो है कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 19 नवंबर को, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट जगह। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग है, अब रीजनिंग हम लोग जो दोस्तों देखेंगे इसका पीडीएफ में, ठीक है, पीडीएफ में आप इसका सॉल्यूशन देख के बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के एक अणु में द्रव्यमान। देखिए ऑक्सीजन का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, O2 में दोस्तों आपका एक अणु में कितना होता है, 16 ग्राम होता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 से गुना कीजिए तो 16 दूना 32 ग्राम हो जाएगा, 32 ग्राम इसका राइट आंसर, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा जब बढ़ता है, बढ़ता हुआ क्रम आपसे पूछा जा रहा है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ता हुआ क्रम ठोस द्रव गैस में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, ठोस द्रव और गैस, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशी में थकान होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखेंगे, करें कि विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है, कौन सा दोस्तों वायुदाब यहाँ पे सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 0.001 mmHg, ऑप्शन आपका डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइम में देखेंगे दोस्तों, करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको चुनना है कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो देखें अधात्वीय धनायन होती है, दोस्तों ये क्या है, गलत है। अधात्वीय दोस्तों क्या होता है, ये ऋण आयन बनाती है, ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से ए ही आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, जिनमें करे कि कौन सा तत्व श्रेणी में शामिल नहीं है, तो कौन सा दोस्तों शामिल नहीं है, तो याद रखेंगे टीएम, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। दोस्तों ये जो है लेक्टिनाइड में है, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट में देखेंगे कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या पूछा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि ठोस CO2 को सूखा बर्फ के रूप में जाना था, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि ठोस CO2 जो है सीधे तरल रूप में बदल जाती है, ये दोस्तों क्या है आपका बिल्कुल सही है, नहीं गलत है, ये क्या है दोस्तों गलत है, ठीक है, ठोस CO2 सीधे तौर पे गैस के रूप में बदलती है, ये क्या है बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सही है, 2 आपका गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि NaCl के घोल में लवण का करके सांद्रण बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि नहीं होने का आशा करेंगे। तो यहाँ पे इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ये अपर्तनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, अपर्तनांक, ऑप्शन आपका क्या होगा सी हो जाएगा। और दोस्तों अपर्तनांक म्यू बराबर आप फॉर्मूला याद रखेंगे, पूछा जाता है साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर, आप याद रखेंगे इस फॉर्मूला को। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा रहा है कि लाइकोपोडियम, क्या यहाँ पे लाइकोपोडियम ट्राइकोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है, कौन सा दोस्तों उपसंघ का सदस्य है ये, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लाइकोस्पीडा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि दमा शरीर के डैश का विकार है, विकार है आपको बताना है, दमा शरीर के डैश का विकार है, इसका राइट आंसर क्या होगा श्वसन तंत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा आहार श्रृंखला घटक नहीं है, घटक नहीं होता है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा सी हो जाएगा, ये 2 और 3, यानी कि दोस्तों ये प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भेड़िया, घास, सांप, बाघ, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं है, इसका दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, मलेरिया और डिप्थीरिया शामिल होते हैं, दोस्तों क्या बिल्कुल गलत, ऑप्शन आपका सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे यदि करें कि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्यतः किंतु वाहक मादा के कुछ नर संतानों से स्थानांतरित होता है, वह रोग बताना कि कौन सा है, तो ये दोस्तों इस जाएगा लिंग संगलन अप्रभाव रोग, ऑप्शन आपका क्या होगा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जरा आपसे करके निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। दोस्तों ये हरे पौधे में अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, ये दोस्तों क्या है बिल्कुल गलत है। हरे पौधे दोस्तों नील हरित शैवाल से अपना उत्पादन करते हैं, ऑप्शन आपका बी आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या कह रहा है कि HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है, यानी दोस्तों अगर इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये दोस्तों क्या होगा, ये एड्स हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था आपका प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का बिहार शिक्षिका द्वितीय इंटर लेवल का दोस्तों जो है सीट नंबर 1, सीट नंबर ये 1 था, ठीक है।
और दोस्तों ध्यान रखना खान सर का दोस्तों हम लोग अब तक 13 सेट प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं खान सर का, और यहाँ पे हम लोग अब देख रहे हैं प्लेटफॉर्म का भी, यानी कि दोस्तों अब अल्टरनेट आपका ज्ञान बिंदु का और खान सर का और प्लेटफॉर्म का तीनों सेट यहाँ पे हम लोग कराएंगे, ठीक है। और दोस्तों एडिटोरिया का भी हम लोग जल्द ही शुरू करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।